जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान शिवराज कुशवाहा जी का, जिन्होंने कमेंट में अपना पता नहीं लिखा है, अतः इनसे अनुरोध है कि ये जब कभी भी वीडियो पर कमेंट लिखें तो अपना एड्रेस अवश्य लिख लें। तो श्रीमान शिवराज जी, आपने कमेंट में लिखा है कि भगवान धन्वंतरी की जन्म से लेकर अंतिम संस्कार की पूरी कथा सुनाएं। तो हम आपको उनकी कथा सुनाते हैं, जो कि इस तरह से है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक व स्वास्थ्य के अधिष्ठात देवता होने से विश्ववद्ध है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत तारण हेतु 24 अवतार धारण किए, जिनमें भगवान धन्वंतरी 12वें अंश अवतार हैं। अर्थात आप जो भगवान धन्वंतरी हैं वो साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप हैं। इनके प्रादुर्भाव का रोचक वृत्तांत पुराणों में मिलता है। तदनुसार एक समय अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। इंद्र प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्र आदि देवगण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें कह सुनाया। तब द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के समन और देवता गणों के अमृतत्व के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानवों की सामयिक संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। एतदर्थ मंद्राचल पर्वत को मंथन दंड, हरि रूप कुर्म को दंड आधार तथा वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप निम्र 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, कौस्तुभ, मणि, कल्प वृक्ष, मंद्रा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चवेश्वरा नामक घोड़ा, विष्णु का धनुष, पंचजान्य शंख, विष कामधेनु, चंद्रमा व ऐरापत हाथी। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंडता से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण किया। उसके पश्चात कामधेनु प्राप्त हुई, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्चवेश्राव घोड़ा, जिसे दैत्यराज बाली को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरापत हाथी प्राप्त हुआ, जो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को और कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें प्रजापालन पारायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था, अभिष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था। अतः इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए समुद्र मंथन से। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति, औषधि तथा अमृत हाथ में रखे हुए रत्न आभूषण व वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक इंद्र के समान पराक्रमी व यज्ञस्भोजी थे।
अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए। चालाक राक्षसों ने सुधा कुंभ को झपट कर ले लिया। तब भगवान ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित करके मदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अतुल्य शक्ति संपन्न व अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजय बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के व्रत की कथा का वर्णन आया है। तद अनुसार ऋषियों के पूछने पर विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी एवं स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मानवों व देवों की दशा से आर्त होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं धन्वंतरी का अवतार ग्रहण कर तथा इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरावार हस्त नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। तो इसी प्रकार भगवान धन्वंतरी कार्तिक मास की त्रयोदशी वीरावार हस्त नक्षत्र के शुभ दिन में बनारस के राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ और वे बड़े होकर उन्होंने सभी औषधियों का ज्ञान कर लिया और सभी का उपचार ठीक तरीके से कर दिया। एक समय की बात है जब बनारस और काशीराज की यहाँ युद्ध हुआ, तो उसमें भगवान धन्वंतर एक वैद्य का काम कर रहे थे। तो शत्रु ने उन पर छुपके से बाण चला दिया, जिसके कारण उनके हृदय में आघात पहुंचा। उस तीर के आघात की चेतना से वह उभर ना पाए और स्वयं का उपचार ना कर पाए, इसलिए वे पुनः स्वर्ग लोक में चले गए। तब भगवान ने कहा कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन में प्रकट हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा और इसी दिन विविध पूजन अक्ष से फल प्रद होता है। यानी कि कोई भी भक्त धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूरी तहे दिल से प्रार्थना व पूजा अर्चना करता है तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो श्रीमान शिवराज जी, आपने प्रश्न पूछा था कि धन्वंतरी का जन्म कैसे हुआ। तो पहले तो ये समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे उनमें ये प्राप्त हुए थे। फिर इन्होंने बनारस में भगवान विष्णु ने पुनः अवतार लिया था, तो वो वहां पर उन्होंने जन्म लिया और फिर इनकी युद्ध हुआ तो उसमें इनको छुपकर से जो बाण लगा उसके कारण इनकी जो मृत्यु हो गई, तो उनकी अंतिम संस्कार बनारस में ही किया गया था। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय सिया राम भक्तों।